मैं तो पहले दिन से ही आश्वस्त हूं कि ये काम होना है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली, सब जगह जैन समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कि झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिला के पारसनाथ जो पहाड़ी है उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है और उसी पहाड़ी पर सम्मेद शिखर है जो जैन धर्मावलंबियों के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। उस पहाड़ी पर बिना चप्पल जूते के जाते हैं सभी लोग। इतनी पवित्रता, और आप ऐसे भी जानते हैं कि जैन धर्म में पवित्रता को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है। इसी संदर्भ में जो ये आंदोलन हो रहा था, इसी संदर्भ में 25 तारीख से 25 दिसंबर से एक 72 वर्षीय जैन मुनि है सुज्ञेय सागर महाराज जी, जो आमरण अनशन पर थे। आमरण अनशन, और कल आमरण अनशन पर रहते हुए उनका देहांत हो गया, उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद पुनः उस प्रक्रिया को जारी रखते हुए दूसरे सामर्थ्य सागर महाराज हैं जो भी जैन मुनि हैं, वो अब चले गए हैं आमरण अनशन पर। स्थिति विभत्स होती जा रही है, इसलिए कि हजारों के संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अहिंसक आंदोलन है, जैसा जैन धर्म के धर्मावलंबी करते आते हैं अभी तक। इतिहास है कि कभी वो उग्र नहीं होते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है उसमें उसके मुनि आचार्य शशांक जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग अपनी मांग को लेकर शुद्ध अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। यह बड़ा ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन धर्म की राजनीति करने वाले न इसमें कुछ बोल रहे हैं, न सरकार बोल रही है, न केंद्र सरकार का कोई इस तरह से कोई जवाब आया है, न झारखंड सरकार कुछ बोल रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके इस आश्रम में 5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग है जो गोल्ड प्लेटेड है, और धर्म विभूषण से इनको शंकराचार्य जी ने विभूषित किया है। और ये पीछे आप देख भी रहे होंगे वो जो इनको चक्रवर्ती सम्राट की घोषणा की शंकराचार्य ने, और जो मुकुट पहनाया वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी पर हम बात करते हैं। ये इतनी बड़ी बात हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह धर्म जो है एक ऐसा मर्म है लोगों के अपने जीवन का। हर व्यक्ति को इसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैन धर्म खासकर इतना पवित्र धर्म आया है कि सूर्यास्त के पहले बाद वो लोग भोजन नहीं करते। एक चींटी को भी मारने की मंशा वे नहीं रखते। सम्मेद शिखर पहाड़ी जो जैनियों का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल में सर्वोच्च 1-2 तीर्थ स्थलों में आता है, तो पहले तो झारखंड सरकार को उसे पर्यटन स्थल घोषित करने के पूर्व जैन समुदाय से बात करनी चाहिए थी। हर समुदाय अपने धर्म के प्रति सजग है। आज अन्य धर्मों के समुदाय में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो बिना बात किए हुए उन्होंने कर दिया। फिर दुखद घटना क्या है कि एक जैन मुनि इतना बड़ा तपस्वी माना जाता है, जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं वैसे उनका एक अध है, और वह व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा, और भगवान की क्या लीला थी कि उनके प्राण प्रेरुक हो गए।
और पुनः अब समर्थ सागर जी महाराज उस पर बैठ रहे हैं। तो अब इधर गुजरात में इसके प्रति जो है सो आंदोलन शुरू हो गया, उधर अब महाराष्ट्र में इसकी बारी है, वहाँ जैनियों का बहुत है, हर जगह जगह यह आंदोलन शुरू होगा। और यह एक किस्म से सरकार अगर चुप रही, कोई भी सरकार हो, तो यह एक किस्म से किसी व्यक्ति को आत्महत्या पर मजबूर करना ही हुआ ना। तो अभी तक झारखंड सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया, यह बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो मांग करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कि अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप करें। और मैं अपने वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं, उनके जो विचार मतलब जो है सो सबके प्रति बराबर है, उनसे भी मैं मांग करूंगा कि सो मोटो इसमें निर्णय लेकर इस पर रोक लगाई जाए और इसका पुनः विचार किया जाए और इसको वापस किया जाए। क्यों कि जैन मुनियों की जैनी स्वावलंबियों की यह आपत्ति है कि जब वह पर्यटन स्थल घोषित होगा तो वहाँ पर जो है सो नॉन वेज शुरू हो जाएगा, लोग जूता चप्पल पैर कर पहाड़ पर जाएंगे, जबकि वहाँ पर चप्पल पहन के पहाड़ पर चढ़ना उनके धर्म के मुताबिक वर्जित है। और यह एक बहुत पूर्व से परंपरा चली आ रही है। इसको सरकार को जो है सो अपने अनुकूल ले आने का किसी भी, यह हमारा देश जो है यह स्वावलंबी देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता मानी गई है, इसको अधिकार नहीं है। यह जस्ट लाइक हिटलरिज्म और ब्रिटिश कानून के तहत ये झारखंड सरकार कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे जो आज के स्थिति, वर्तमान की स्थिति देश में है, किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना कितना बड़ा समस्या पैदा करता है, ये आप देख रहे होंगे। और वैसे में जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक हैं जैन समुदाय के लोग, उनकी बात न सुनना, जबकि उनके एक बहुत पूजनीय जो मुनि हैं उनका देहावसान हो गया, दूसरे मुनि अब आमरण अनशन पर है। ऐसे में सरकार का चुप्पी साधना निश्चित रूप से घातक है, कहीं न कहीं जैन समुदाय के लिए भी और सरकार के लिए भी, चूँकि धर्म हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे में इसको तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जैसा डॉक्टर सिकारिया का कहना है कि कोर्ट को भी इस पर सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। क्योंकि आने वाला जो समय है, अगर यह नहीं रोका गया तो सारे जो हमारी हिंदू धर्म संस्कृति है, सब लोग इनके साथ एक हो जाएंगे और वह एक बड़ा ही मुसीबत और एक दूसरी ही प्रक्रिया जो है देश में, एक दूसरा ही जो है अराजकता फैल जाएगी। चूँकि इस जब जैन मुनि का ये देहावसान हुआ है, उसके बाद से और भी लोग धीरे धीरे उनका समर्थक मिलते जा रहा है। तो स्थिति विभत्स हो और भयानक हो, उससे पहले निश्चित रूप से सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस पर्यटक स्थल बनाने का जो योजना है इसको वापस लेना चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तब तक ठंडे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपनी गति से शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना अभियान जारी रखे। तो देखते रहिए मत अभिमत, और कोई नई बात आती है तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी बटन है उसे दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।